एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ हैं इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग के डायरेक्टर सर मिस्टर पंकज गोयल सर और सुशील सर, यामिनी मैम। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूकेपीएससी जूनियर इंजीनियर प्रोफाइल पे जो कि 7th मई से 10th मई के स्लॉट में एग्जामिनेशन हुआ था, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। और लास्ट जो स्टेप है आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट जैसे कि ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, लोक निर्माण एवं आवास विभाग में डिफरेंट ब्रांचेस की वैकेंसीज आई थी। और उन शॉर्टलिस्टिंग की तरफ अगर हम बढ़ें तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3221 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल को कंबाइंड हम देखें तो 443 स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी मैकेनिकल कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं की हैं कमीशन ने। एंड यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपका 920 मार्क्स का था और अभी इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का वेटेज का होने वाला है। तो यहाँ पे टोटल आपका 1020 मार्क्स में से आपका जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी मेरिट लिस्ट होगी। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यामिनी मैम से बात करूंगा कि मैम इस इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, अगर इम्पोर्टेंस कहें अगर हम इंटरव्यू के लिए, तो जैसे कि देखो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करें, क्योंकि अभी तक क्या था, देखो अगर आप लास्ट ईयर पे देखें, लास्ट ईयर का मतलब कि 2015 में वैकेंसी हमको नजर आई थी, तो उस समय अगर आप देखोगे तो कट ऑफ भी आपके सामने होती थी। कहीं ना कहीं आपको पूरा आइडिया होता था कि आपने रिटन में इतना स्कोर किया है। बट अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ आप लोगों के सामने डिक्लेयर नहीं करी गई है, तो अब आप लोगों के लिए क्या है कि चलो रिटन तो जितना भी आपका होना था वो हो चुका है। अब आपका पूरा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो आपका इंटरव्यू में रहना चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई कराएं। तो आपके लिए अब ध्यान में ये बात रहनी चाहिए कि एक मार्क्स के लिए आप लोगों ने यहाँ पे फाइट करना है। मीन्स ऐसा कोई भी वीक पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको रिग्रेट रह जाए कि हमने यहाँ पर फोकस नहीं करा, इस पॉइंट में हमें फोकस करना चाहिए था और हम नहीं कर पाए। तो अब आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम भी है। अगर टाइम नहीं होता तो एक बार के लिए हम सोच सकते थे कि चलो आपने देना ही है इंटरव्यू, बट अभी ऐसा नहीं है। 3 मंथ का मोर देन इनफ टाइम है, आप अपने हर एक वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सर इसीलिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो लास्ट टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और जिनका टोटल मार्क्स काफ़ी अच्छा था और जो कि सिलेक्शन ले गए। मैम मैं अगर इस पॉइंट को कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मुझे यही समझ में आता है सर कि 1 मार्क भी आपको एंटायर प्रोसेस से बाहर कर सकता है। सो दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ योर इंटरव्यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सुशील सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक एचआर को लेके हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज वी विल प्रेफर इन द फाइनल इंटरव्यू। सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक ड्रेसिंग सेंस को लेके, वेदर आई पुट टाई और नॉट। सो ये कुछ क्वेश्चंस है सर, प्लीज आप इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करें। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे आप खड़े हो, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम निकाला है और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आप भाग्यशाली भी हो क्योंकि आपको कमीशन ने 3 महीने का टाइम दिया है। अभी भी आपके पास समय है क्योंकि दिसंबर में आपका इंटरव्यू है। तो मेरा आपसे एक गुजारिश रहेगी कि इन 3 महीनों का पूरा सदुपयोग करें। और आपको प्लानिंग और तैयारी कैसे करनी है, देखो इसमें सर ने एचआर के बारे में मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि एचआर में कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो एचआर का जो प्रोस्पेक्ट है वो 2 दिन में तैयार नहीं किया जा सकता, वो एक आपका व्यक्तित्व है। और इस आपने अगर देखा हो तो इंटरव्यू का मतलब ही होता है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी का आपकी परीक्षण किया जाता है। तो कुछ सवाल आपको दिए जाते हैं, उसके माध्यम से आपके आंतरिक व्यक्तित्व को, आप कैसा सोचते हैं, आपकी इंटीग्रिटी कितनी है, आप ईमानदार हैं या नहीं हैं, आप काम के प्रति डेडिकेशन है या नहीं है, जिस काम के लिए आपको लिया जा रहा है आप उसके लिए बने भी हैं या नहीं है, इस तरह के महत्वपूर्ण गुणों का एनालिसिस कमीशन द्वारा किया जाता है। तो आप इन 3 महीनों में आप अपने अंदर झांकें कि मैं किस तरह सोचता हूं, क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे जा सकते हैं, मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको सब पता है, और फिर भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और धीरे धीरे आपको अपने आप समझ आएगा, आप हमारे साथ ये के साथ जुड़े रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दीजिए, तो डेफिनेटली आप में धीरे धीरे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी ईए की टीम से। आप खूब सारे मॉक देना, तो डेफिनेटली आपकी ड्रेसिंग सेंस और भाषा के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए।
वो अंग्रेजी भी हो सकती है और वो हिंदी भी हो सकती है। जिस भी भाषा में आप महत्वपूर्ण हैं, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, वही भाषा आप वहां इस्तेमाल करें। कमीशन आपको भाषा के लिए नहीं ले रहा है, आपको अनुवादक बनाने के लिए नहीं ले रहा है, आपको जूनियर इंजीनियर बनाने के लिए ले रहा है। तो वो आपका व्यक्तित्व इंजीनियरिंग की पर्सनैलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करेगा, ना कि अनुवादक के रूप में। तो भाषा का डर आप निकाल दीजिए, बस आप अपने व्यक्तित्व को, इंटीग्रिटी को, अपने काम के प्रति आपके डेडिकेशन के नजरिए को और अपने प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कीजिए, खूब सारे मॉक दीजिए, तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर की स्टूडेंट के साथ। एंड नाउ सर, थैंक यू सो मच पंकज गोयल सर, जो आपने इतने बहुत ज़्यादा समय में से सर आपने समय निकाला। मेरे कुछ सवाल हैं आपको भी सर। बिल्कुल सर। कि सर वाई इंजीनियर्स एकेडमी फॉर द स्टूडेंट, क्यों, और हम क्या आने वाले 3 मंथ्स में, 90 डेज में हम क्या करने वाले हैं? कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग, कुछ शेयर कीजिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड मेरा जितना प्रीवियस एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पहले इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एक सेकेंडरी ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन फैसिलिटीज स्टार्ट हुई हैं, इंजीनियर्स एकेडमी के सेंटर्स भी बढ़े हैं, तो पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा कि हमने आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू करवाए, बीपीएससी के इंटरव्यू करवाए, यूपीपीएससी एई के इंटरव्यू करवाए, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक के इंटरव्यू करवाए, जेपीएससी के इंटरव्यू करवाए, पब्लिक सेक्टर्स के करवाए, एनआईसी के, ऐसे हजारों की संख्या में बच्चों ने इंटरव्यू दिए। बिल्कुल सर। और उस इंटरव्यू से मैं ये समझ पाया, ये बच्चों से जो हमें डेटा मिला, उससे मैं ये समझ पाया कि बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, जो अभी यामिनी मैम भी बता रही थी और सुशील सर भी बता रहे थे कैसे तैयारी करें। लेकिन मेरे को ये समझ में आता है कि जो बच्चे जो ऐसी बाउंड्री पर जाके रह गए कि जिनको कुछ मार्क्स की और ज़रूरत है, वो इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करके और अपने आप को वो उस रेस के उस सेकंड पायदान में पहुंचा सकते हैं जहां पर कि वो जाना चाहते हैं। डेफिनेटली सर। और इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम इस बात के लिए आपके साथ एकदम कदम से कदम मिला के खड़ी है। वो कैसे? यदि आपका टेक्निकल वीक है तो टेक्निकल में आप जिस भी ब्रांच के हैं उसके लिए हम टेक्निकल आपके मॉक करवा रहे हैं। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो बच्चों को हम हेल्प कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा एचआर में वीक है, एचआर में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो सेंस भी हो सकता है, और पर्सनैलिटी भी हो सकती है, और वो और चौथा भी कोई रीजन हो सकता है। उन सब के लिए हम प्रैक्टिकली उनके मॉक इंटरव्यू लेकर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। हमारा इस मॉक इंटरव्यू को लेके या ये जो जेईएन की वैकेंसी, इसको लेकर मुझे ये समझ में आता है कि यदि अराउंड 3000 प्लस बच्चे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं, तो आने वाले 100 दिनों के अंदर हम इस बात के लिए पूरे के पूरे रेडी हैं कि हम 2-2.5 हज़ार बच्चे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ें। और बात केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होती सर। हम केवल ये मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन ही नहीं करवा रहे, हम जयपुर में ऑफलाइन करवा रहे हैं, हम दिल्ली में ऑफलाइन इंटरव्यू करवा रहे हैं, हम लखनऊ में ऑफलाइन इंटरव्यू करवा रहे हैं, और यदि बच्चों की रिक्वेस्ट रही तो हम देहरादून में भी हम इसके ऑफलाइन इंटरव्यू करवा देंगे। और जो स्टूडेंट इन एरियाज़ में आ नहीं सकते या रिमोट एरिया में रहते हैं या इनके अलावा और कहीं जगह से हैं, तो डेफिनेटली उन सब के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके के इंटरव्यू अवेलेबल है। लेकिन मैं प्रीवियस इंटरव्यूज के बेसिस पर, प्रीवियस स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पर जो सेलेक्ट हुए, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यदि हमारे यहाँ पर 2500 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, तो सेलेक्ट होने वाले जो 800,000 बच्चे हैं उनमें से 80%, 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियर्स एकेडमी के मॉक इंटरव्यू से जुड़े हुए होंगे, और वो डेफिनेटली उसमें डेफिनेटली सर, ये तो हिस्ट्री ही बताती है। एग्जैक्टली सर। तो सर जैसा कि मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो हमारे 3 सेंटर फिक्स हैं सर। एग्जैक्टली हम दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। दिल्ली, जयपुर एंड लखनऊ हम ऑफलाइन करने वाले हैं। बिल्कुल ऑफलाइन के लिए। Exactly. और देहरादून भी हम प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके लिए सर आप लोग ये कर सकते हैं कि हम बच्चों से गूगल फॉर्म फिल करवाएं, एंड वी कैन फाइंड आउट द व्यू ऑफ स्टूडेंट कि कितने बच्चे देहरादून में, क्योंकि देखिए ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, बिल्कुल सभी जगह के बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, तो बहुत जरूरी नहीं है कि देहरादून से बहुत बच्चे हों, लेकिन यदि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद में यदि बच्चे आते हैं तो डेफिनेटली अपन देहरादून में भी इंटरव्यू बच्चों के लिए एक बेहतरीन तरीके से प्लान कर देंगे। इट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। यदि बच्चा 1 कदम चलेगा तो हम उसके साथ 4 कदम जरूर चलेंगे। बिल्कुल सर। और एक अच्छी बात है कि आप पूरे देश में कहीं भी रह रहे हो बच्चों के लिए, तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी आप देते हैं। एग्जैक्टली। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश के किसी भी हिस्से में हो, आप सेलेक्ट हुए हो, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू जरूर आप दे सकते हैं। भले आप ऑफलाइन के लिए आ ना सके तो ऑनलाइन का भी आप फायदा उठा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अवस्था में आप इस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से वंचित तो नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स। एंड जो स्टूडेंट बेसिकली ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं और पर्टिकुलरली देहरादून में, तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा,
वहाँ पे आपको ऑफलाइन सेंटर्स की प्रेफरेंसेस मिलेंगी, तो आप अपनी ध्यान से प्रेफरेंसेस को फिल आउट कीजिए ताकि वी विल गेट आइडिया कि आपको ऑफलाइन में इंटरव्यू कहाँ पे चाहिए। थैंक यू सो मच सर इस वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के लिए। एंड अब मेरा जो सवाल है यामिनी मैम आपसे है कि जैसा कि हमें पता है कि जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल पे बहुत सारे कमीशंस इंटरव्यू नहीं लेते हैं, बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर की प्रोफाइल पे ज़्यादातर कमीशंस इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या डिफरेंस होने वाला है इस जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल के इंटरव्यू में और एक असिस्टेंट इंजीनियर की प्रोफाइल में? मतलब बेसिकली कोई मेन ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे स्टूडेंट्स को हैव टू मोर फोकस? देखिए, अगर हम लोग इस प्रोफाइल में बात करें जूनियर इंजीनियर, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये था कि जो इसमें क्वालिफिकेशन थी वो सिर्फ डिप्लोमा थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिप्लोमा और डिग्री के बेसिस पे जूनियर इंजीनियर में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या था कि सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी पता ही है कि अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि जनरली आप लैब की नॉलेज में अगर हम लोग कहें तो लैब प्रैक्टिकल्स ज़्यादा करते हैं सर, जैसे स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम कहें सर्वेइंग के कहें तो सर्वे के प्रैक्टिकल्स आप लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम डिग्री के स्टूडेंट्स आपका कंपेरिजन करें। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है सर। तो मेरा को ऐसा लगता है सर कि अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल की लैब से पूछा जा सकता है, क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ओके मैम, सो बेसिकली आपको लैब्स एंड एक्सपेरिमेंटल जो एक एस्पेक्ट है उस पर आपको डेफिनेटली काम करने की रिक्वायरमेंट है। ओके सर, सुशील सर, मेरा एक सवाल और है आपसे कि डेफिनेटली हर एक इंटरव्यूज़ में, जैसा कि हमने पास्ट इतने सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर, और हमने देखा है कि एक नॉन टेक्निकल पार्ट और यू कैन से कि जनरल नॉलेज का पार्ट हैज़ दैट इम्पॉर्टेंस। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ टू प्रिपेयर सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न सर ने कहा कि एक बच्चे को बेसिक एचआर और टेक्निकल में अपने जो कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। लेकिन कई बार जो कमीशन है, क्योंकि वो आप रिटर्न दे चुके हो तो बहुत सारे प्रश्न आपसे पहले ही पूछ चुका है, तो शायद वो कुछ आपसे ऐसी चीज़ें पूछना चाहता है जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगे कि आप जनरली अवेयर भी हैं या नहीं है, दुनियादारी आपको पता भी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कमीशन के पास कि वो आपसे समसामयिक क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। सपोज आप किसी नैनीताल के रहने वाले हैं तो नैनीताल क्यों प्रसिद्ध है, नैनीताल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जो पूरी दुनिया में उसको विश्व प्रसिद्ध बनाती है वो आपको आना चाहिए। कितनी तहसील नैनीताल में है, या जितने भी फैक्ट आपके आसपास के हैं, या आप अगर पीडब्ल्यूडी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी पहली प्रेफरेंस है, तो वाई पीडब्ल्यूडी के कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके जिले में चल रहे हैं और आने वाले समय में कौन से सरकार ने नए प्रोजेक्ट आपके जिले में असाइन किए हैं। तो जिस भी विभाग में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, खासकर उस विभाग के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है, कौन कौन से मिनिस्टर उसको हैंडल कर रहे हैं, तो ये बेसिक नॉलेज है। ये कमीशन आपसे एक्सपेक्ट करता ही है कि आपको अगर अवेयरनेस नहीं होगी अपने आसपास की तो आप कैसे नए प्रोजेक्ट और नया सोच पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको अपने आप को करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप जहां के भी रहने वाले हैं, जो भी न्यूज़पेपर आपके पास आता है उसको बहुत थोरोली पढ़ें। सरकार की योजनाओं के बारे में बिल्कुल आंख गड़ा के रखें कि कौन कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं, और सारी समसामयिक चीजें अपने जिले के बारे में और अपने स्टेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि सर इसमें यूकेपीएससी जेई का है तो इसमें उत्तराखंड की जेई को भी आप लोग फोकस करें, उसमें भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके करंट अफेयर से भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग कहें तो आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि अभी नए प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ब्रिजेस कौन से नए बने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। सर मेरा आपसे एक सवाल है सर कि क्या ऐसा मॉड्यूल है सर निम्बस लर्निंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का जो स्टूडेंट तक मिनिमम कॉस्ट में एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन द फॉर्म ऑफ रिटन, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, एक ऐसा मॉड्यूल जो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर। एक्चुअली जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आज से 2 साल पहले स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टार्ट किया था तो हम फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन बच्चों की डिमांड आने लगी, सर क्या इन क्वेश्चंस, क्या सॉइल के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मिल सकती है? बिल्कुल कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा? क्या एचआर के जो ड्रेसिंग सेंसर बता रहे हैं इसका कुछ तरीका मिल सकता है कि इन बातों का मैं ध्यान रखूँ? तो हमने एक ऐसा पैकेज बनाया है, एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है
जो निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल है, जहां पर जैसे 10th ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन हमने कहा कि इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, पढ़ लो, आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। ऐसे ही हर ब्रांच के लिए अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं उनको टिप्स पर उन क्वेश्चंस का पता चले, क्योंकि सर यहाँ पर दो एस्पेक्ट आते हैं। पहला एस्पेक्ट आता है कि मैं इंटरव्यू कैसे दूं, पर दूंगा तो जब मेरे को पता होगा कि क्या आने वाला है। बिल्कुल। तो दूंगा कैसे, इसके लिए तो हम सारे रेडी बैठे ही हैं। बिल्कुल। पैरेलली जो स्टूडेंट जिनको कि मुझे तैयारी में पढ़ना क्या है, उनके लिए भी हमने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। आईजीपी प्रोग्राम के नाम से, आईजीपी मॉड्यूल के नाम से अपने निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल है। जिनको ये जानना है इलेक्ट्रिकल के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिकल के कौन से हैं, सिविल के कौन से हैं, जिस भी ब्रांच के, प्लस एचआर के कौन, उनमें वीडियो की फॉर्मेट में हमने सारे वो इंस्ट्रक्शन, आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और डाउट सेशन हमने वहाँ पर रखा है। जो भी बच्चे उन क्लासेज को, उस वीडियोज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर से उस वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एंड साथ ही जिनको लगता है हमारी तो तैयारी हो गई, हम तो मॉक देना चाहते हैं, हमें 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, वो अपना नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो कि इंटरव्यू के लिए हमने अलग से डाल रखा है, जो मैं बता देता हूँ सर एक बार, 7239991666। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7239991666। कृष्णा सर इज कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस इंटरव्यू प्रोग्राम। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और आप डेफिनेटली उन इंटरव्यूज को दे सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पर हो, इंटरव्यू की अभी तैयारी करने हो या फिर तैयारी करके मॉक देना हो, हम दोनों में हम बच्चों के साथ में खड़े हैं और हम बेहतरीन तरीके से उनको हम प्रिपरेशन करवाएंगे। ये पूरा इंजीनियर्स अकेडमी या निम्बस लर्निंग की तरफ से मेरा एकदम कमिटमेंट है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है सर ये स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट से आप निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और आईजीपी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं और बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिनिमम कॉस्ट में एक मॉड्यूल है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे सर। लास्ट क्वेश्चन है सर प्रेफरेंस को लेके, जैसे मैंने बताया ग्रामीण निर्माण विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और आपको एक डैप फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको अपनी डिपार्टमेंट वाइज प्रेफरेंस देनी होती है। सो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन से डिपार्टमेंट को पहले भरें, क्या जो प्रोफाइल है, तो इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है सर? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों ये आपके लिए, क्योंकि अभी जैसे ही आपको डेफ के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल, आप सारे फॉर्म भर लेंगे पर यहाँ आके आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार जिस डिपार्टमेंट को आपने प्रेफर कर लिया, पूरी जिंदगी आपको उसके साथ बिताना है उसी डिपार्टमेंट में। तो पंचायती राज में क्या होता है या पीडब्ल्यूडी में मोटा मोटा क्या होता है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जिम्मेदारियां क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जैसे ही आपका डेफ होने लगेगा, उससे पहले डेफ की डेट आएगी, हम आपके लिए लाएंगे। आपको डिटेल में हमारे जो पूर्व इंजीनियर हैं जो कि जेईएन ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि किस किस विभाग में क्या क्या काम होता है। तो आप हमारे साथ डेफिनेटली जुड़े रहें। आगे और भी किसी भी तरह का सवाल अगर आप जानना चाहते हैं तो ईए के साथ बने रहें। मॉक इंटरव्यू के लिए आज ही गूगल फॉर्म भर दें ताकि आप अपडेट रहें चीज़ों से, और 3 महीने मेहनत करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सुशील सर, यहाँ पर एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा आपकी बात में, कि मैं पूरी टीम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि केवल हम डेफ के लिए ही नहीं, आने वाले टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कुछ हम वीडियोज़ बच्चों के लिए लेके आएँ, एचआर सेशंस के लिए हम कुछ वीडियो लेके आएँ, पुराने जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको आप इस चेयर पर लेके आएँ ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी और कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ। यदि हम इसकी कंटिन्यूसली इनपुट्स दे पाए तो मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होगा। मेरा केवल ध्येय, विचार और कमिटमेंट ये है कि यदि यहाँ पर जो सीट 800, 900, 1000 जो सीट हैं उनमें से 80-90% बच्चा वो होना चाहिए जो आपके और हमारे इस प्रोग्राम से कनेक्टेड हो, तभी जाके आपकी, हमारी और बच्चों की जीत है। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो इसको आप सीरीज को कंटिन्यूसली बनाए रखें ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल सर, आप बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने, और बिल्कुल पूरी टीम, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम हो, चाहे वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की टीम हो सर, डेफिनेटली ऐसे सेशंस लाए जाएंगे जो स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में बड़े ही बेनिफिशियल होने वाले हैं सर। सो अब हम इस बात को कंक्लूड करते हैं। आज के सेशन का कंक्लूजन ये है डियर स्टूडेंट कि जैसा कि आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 3800 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 510 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1 मार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइनल सिलेक्शन। 1 मार्क भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंटरव्यू। एंड अगर हम एचआर की बात करें तो हम और भी डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, गैप को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बताना है, कैसे शोकेस करना है आपको, सारी की सारी चीज़ें। और लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, यू कैन गिव योर इंटरव्यू इन द हिंदी एज वेल एज इन द इंग्लिश एंड देयर इज नो इशू इन दैट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं
तो सर ने जैसे 90 डेज़ की आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बता दी है, एंड वी विल ऑल्सो कंडक्ट द इंटरव्यूज़ एट आर ऑफलाइन सेंटर दिल्ली, जयपुर एंड लखनऊ। और अगर आप चाहते हैं तो देहरादून में भी डेफिनेटली आपका ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज अरेंज किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और उसमें आपको जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि आपको कौन सा सेंटर पहले चाहिए कौन सा बाद में चाहिए, वो अपनी प्रेफरेंस आपको ध्यान से करनी है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, मैम ने जैसा कि आपको बताया टेक्निकल प्रिपरेशन में आपको एक्सपेरिमेंटल एक्सट्रैक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो कोर्स है, आपका जो कोर कैरिकुलम है, उसके अंदर लैब्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन का ज्यादा एक वेटेज रहता है। एंड फिर आप जो इंपॉर्टेंस है इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की आपने इस पूरे सेशन के अंदर देख लिया, वो क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना जो उत्साह है, जो अपना करेज है, वो हमें दिखाना है। एंड लास्ट बात करें करंट अफेयर्स एंड जीके की, तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर से गो थ्रू होना है, और जो भी जीके पार्ट है आपका वो भी आपको पढ़ना है। प्रेफरेंस के लिए हम आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेके आना है, उसके लिए बने रहिएगा निम्बस लर्निंग के साथ में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.